उस छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर और हरे भरे खेत थे, माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। माधव एक सरल और संतोषी व्यक्ति था, लेकिन ललिता की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती थीं। वह हमेशा दूसरों के पास मौजूद अच्छी चीजों को देखकर दुखी रहती थी। एक सुबह जब माधव अपनी कुटिया के आयावाया के आंगन में बैठा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुनहरा हंस धीरे धीरे आकाश से उतरकर उसके सामने आकर बैठ गया। उस हंस के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, मानो वे असली सोने के बने हों। हंस ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें धनवान बनाने आया हूं। मैं तुम्हें हर दिन अपना एक सुनहरा पंख दूंगा। इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। माधव यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने हंस का धन्यवाद किया। अगले दिन से सुनहरा हंस नियमित रूप से आता और माधव को एक सोने का पंख देकर चला जाता। माधव उस पंख को बाजार में बेचता और उससे मिले पैसों से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता। धीरे धीरे उनके पास धन इकट्ठा होने लगा और उनकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बन गया। लेकिन ललिता की लालच की आग और तेजी से भड़कने लगी। वह हर दिन माधव से कहती, यह क्या बात हुई कि हंस हमें सिर्फ एक पंख देता है? अगर हम उसे पकड़ लें तो हमें एक ही बार में उसके सारे सोने के पंख मिल जाएंगे और हम रातों रात बड़े अमीर बन जाएंगे। माधव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि हमें जितना मिल रहा है उतने में ही संतोष करना चाहिए और उस अद्भुत हंस के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लेकिन ललिता अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन जब सुनहरा हंस हमेशा की तरह पंख देने आया तो ललिता छिपकर बैठी रही। जैसे ही हंस माधव के पास पहुंचा, ललिता ने उस पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ने की कोशिश की। हंस डर गया और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ तेजी से उड़ गया। ललिता के हाथ में सिर्फ कुछ सुनहरी धूल ही आई। वह सुनहरा हंस फिर कभी माधव के घर वापस नहीं आया। धीरे धीरे उनके पास जमा हुआ धन भी खत्म हो गया और माधव और ललिता फिर से उसी गरीबी में लौट गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ललिता अब अपनी गलती पर पछता रही थी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच हमेशा दुख का कारण बनता है। हमें अपनी जरूरतों और भाग्य में मिले हुए धन में संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी अधिक पाने की लालसा में अपना वर्तमान नहीं खोना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और हाँ, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।